मंचोद्घाटनं करोमि नमस्ते। बोलिए आचार्य ज्ञान गोस्वामी महाराज। दुनिया में हरियाणा प्रांत मध्ये श्री पाटणा दिगंबर जैन मंदिर मध्ये 10 श्रावणी परम महोत्सव आचार्य गुरु ज्ञान गोस्वामी महाराज सत्संग साधके श्री दिगंबर जैन मुनि सेवा समिति कार्यक्रम आयोजनार्थ श्रीमान याचनी जैन परिवारस्य मंगल स्थापयामि करोमि नमोते स्वाहा। जब जब भी मिला करता, गुरु के हाथ से आशीष जब जब भी मिला करता, हृदय मेरा स्वयं गुलसा यहाँ तब तब खिला करता। तेरे दिल से तहे दिल से जो लेता नाम वो पार हो जाता, गुरु की सद कृपा से ही
दरिया दिल खिला करता, ये दरिया दिल खिला करता। हमारी सबसे उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा। नहीं जो आए नहीं है तो आगंतुक सभी आपको चले जाए है ना, गुरु रत्नात्रय की धारी, निज आत्म में बिहारी, वे कुंद कुंद अभिकारी, है निश्चय शिव नवचारी। गुरुवर को हमारा वंदन है, चरणों में अर्चन है। गुरुवर को हमारा वंदन है, चरणों में अर्चन है। कायाली ममता तो टारे, सहते परिसे बारी, पंच महाव्रत के ओगारी, तीन रतन भंडारी, आत्मनिधि अभिकारी, संबल भूषण के दारी, वे कुंद कुंद शिवचारी, है निर्मल सुखकारी। गुरुवर को हमारा वंदन है, चरणों में अर्चन है। तुम वेद ज्ञान की ज्योति जलाकर, शुद्धात्म मेरा मेरे, क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर, सेवकों से बातें करते, तेरे पावन चरणों में मस्तक झुका हम देंगे, तेरी महिमा नित्य गाकर, निज की महिमा पाएंगे। गुरुवर को हमारा वंदन है, चरणों में अर्चन है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तुम्हें आचारों के धारी, मन बचतन का कन्यालंबन, निज धन्य बिहारी। जब हम तुमको जाए, तेरी शरणा को पाए, तेरा नाम जपेगा जो नित, मन वंचित फल पा जाए। गुरुवर को हमारा वंदन है, चरणों में अर्चन है। गुरुवर को हमारा वंदन है, चरणों में अर्चन है। हमारा वंदन है, चरणों में अर्चन है। बोलिए आचार्य श्री आचार्य ज्ञान भूषण जी महाराज की। कि वो मिले जैसे कि मिले प्यासी धरती को सावन। उठाइए दोनों हाथ। हो मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती कोई सागर में न होगा। मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती कोई सागर
में न होगा। मुझे ऐसा मिला तारा, ऐसा तारा कोई अंबर में न हो। तन जिसका है मन भावन, मन जिसका पावन पावन, ऐसे वो मिले जैसे कि मिले प्यासी धरती को सावन। मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती कोई सागर में न होगा। मुझे ऐसा मिला तारा, ऐसा तारा कोई अंबर में न होगा। बहुत बढ़िया, ऐसा होना चाहिए। संचालक ने कहा 2 ही पंक्तियां बोलना, 4 पंक्तियां। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान भूषण जी महाराज रत्नाकर जी की जय हो। सभी बोलो भाई, जयकारा तो लगाओ। क्या बात है, कुछ खा पी के नहीं आए, भोजन की व्यवस्था है प्रोग्राम के बाद। ये बोलो परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान भूषण जी महाराज की जयकारा, गुरुदेव का। आप सभी क्षमावाणी पर्व पर पधारे विभिन्न मंदिरों से सभी आगंतुक अतिथियों का मेरा हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। अगर मैं सबका नाम लेना चाह रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है एक बारी मैं श्री महावीर पार्क से श्री सतीश जी, सुदर्शन जी, और हमारे शिकोपुर झारसा जैन समाज से श्री राकेश जी प्रधान, अपनी बड़ी मंदिर जी कमेटी के तो हमारे सभी सदस्य संदीप जी, श्री विनय जी, श्रीयांश जी, पारस जी, प्रदीप जी, सेक्टर 15 से सेक्टर 15 जी से उप प्रधान श्री मदन लाल जी, श्वेतांबर जैन समाज से महामंत्री श्री संदीप जी, और प्रधान जो हमारे प्रेमचंद जी, उनके सुपुत्र श्री मनोज जी बता रहे हैं। उनसे मैंने पूछा था, बोल रहे थे भाई शायद पिताजी तो नहीं आ पाएंगे, मैं आऊँगा, राजेश भाई जरूर आएंगे। गोपाल नगर जैन मंदिर से अध्यक्ष अमित जी, महामंत्री अतीन जी, पीछे मनोज जी फ्रकनगर वाले और कपिल जी। आदर्श नगर जैन मंदिर से भी हमारे मंत्री जी हैं मनोज जी, और अनिल जी सह मंत्री जी पधारे हैं, और श्री सतीश जैन जी। सेक्टर 4 जैन मंदिर से ऋषभ जी, उत्तम जी महामंत्री, मालीपुर टाउन से कपिल जी जो प्रधान हैं, उनके भाई श्री राजा जी पधारे हैं। जैन युवा संगठन के प्रधान श्री अमित जी, श्री प्रियांशु जी, श्री अभिषेक जी पधारे हैं। पूरी तादाद में वामा महिला मंडल श्रीमती नीरा जी अध्यक्ष, श्री सीमा जी उपाध्यक्ष, इंदू जी महामंत्री, और श्री मंजू जी और श्रीमती सरला जी, ये पूरी टीम के साथ पधारे। इनका भी दिल से स्वागत है। महिला मंडल श्रीमती कौशल जी अध्यक्ष, सिमी जी उपाध्यक्ष, सुनीता जी महामंत्री, सविता जी और श्रीमती अर्चना जी जो कोषाध्यक्ष है। इन सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, और आचार्य श्री के सर में बार बार नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। लेकिन बोलते बोलते सबको बोलना आ जाता है। आइएगा, और अब हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं, और एक मंगलाचरण और हो जाए, उसके बाद हम कार्यक्रम को गति देंगे। तो हमारे लिए भजन गाने के लिए सिम्मी जी जैन और सविता जी जैन कृपया पधारें, और एक मंगलाचरण रूप में ये भजन, सुंदर भजन गा रही हैं। 4 लाइनें गुरुदेव के लिए। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए रंगोली बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए रंगोली बनाने के लिए। बस एक गुरु ही काफ़ी है हम सबकी ज़िंदगी स्वर्ग बनाने के लिए। बस एक गुरु ही काफ़ी है हम सबकी ज़िंदगी स्वर्ग बनाने के लिए। क्षमा करें, क्षमा करें और क्षमा मांग ले, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा करें और क्षमा मांग ले, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीर का भूषण है, यह काया
करते हैं। मेरी भाव की जगह हृदय में प्रेम भाव नहीं भरते हैं। जब तक क्षमा मांगने का भी जब तक क्षमा मांगने का भी हमको है अधिकार नहीं। क्षमा वीर का भूषण है, ये कायर का व्यवहार नहीं। क्षमा वीर का भूषण है, ये कायर का व्यवहार नहीं। लाख कला में बात करे महीनों खाए अन्न नहीं। लाख कला में बात करे महीनों खाए अन्न नहीं। सुंदर वस्त्र अलंकारों से प्रभु होते प्रसन्न नहीं। सुंदर वस्त्र अलंकारों से प्रभु होते प्रसन्न नहीं। मोक्ष मार्ग का तब न मिलेगा मन का मिटे विकार नहीं। मोक्ष मार्ग तब तक न मिलेगा मन का मिटे विकार नहीं। क्षमा वीर का भूषण है, ये कायर का व्यवहार नहीं। क्षमा वीर का भूषण है, ये कायर का व्यवहार नहीं। क्षमा वीर का क्षमा करे और क्षमा मांगते जमियों में हार नहीं। क्षमा वीर का भूषण है, ये कायर का व्यवहार नहीं। बहुत सुंदर, वाह, संजी महाराज की जय। जय हो। आइए तम सुवियम सियल सेय वासुपुजम विमल मणंतम धम्पवतै धम्मम संते मतिप्यहरम कुंथुमरम सेवकंतारमणम मल्लिमेकम्मे चूर्णकरम मुनिसो वहनमीनाः चिनेशम जदकुल तिलयम नेमिजिणम पासे पाहुं वरिवर्भव्यं सव्ये तीर्थं तीर्थयरं ता दिन्तु समाहिम बोहि सुलाहम रवि शशि सहस पयासंता रवि शशि सहस पयासंता। बोले 24 तीर्थंकर भगवान चरण कमलों से हमारे गुरुदेव आने वाली 22 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव आत्म शिव शुक्ल सरिता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। तो हमारी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारे स्थान में पधारिएगा ताकि हम इसको बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छे ढंग से और सद्भावना के साथ मना सकें। ऐसी हमारे समाज की तरफ से विनती है। और मैं समाज का महामंत्री और हमारे प्रधान श्री प्रेमचंद जी का सुपुत्र मनोज जी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो बारंबार आपके चरणों में ये विनती है। और साथ ही साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि आज क्षमा का दिन है, क्षमा करने का दिन है और क्षमा मांगने का दिन है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्षमा मांगनी किससे है। सबसे बड़ी बात क्षमा मांगनी किससे है, जिससे हमारे अंदर द्वेष उत्पन्न होता है, उससे तो हम क्षमा मांगते नहीं। क्षमा सिर्फ उससे मांगते हैं जिनसे हमारा प्रेम है। और साथ ही एक बात और भी कहना चाहूँगा कि हम मनुष्य जाति के अंदर पैदा हुए हैं और मनुष्य जाति के अंदर हमें परमात्मा ने पांचों इंद्रियां संपूर्ण रूप से हमें दी हैं। और इन इंद्रियों के अंदर जिस भी वस्तु का उपभोग किया जाता है उससे हमारा ममत्व भाव बढ़ जाता है। और जिस इंद्रियों के उपभोग से हमारा ममत्व भाव खराब हो जाता है वो हम उससे हमारा द्वेष बढ़ जाता है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि पांचों इंद्रियां परमात्मा ने हमें इसलिए दी हैं कि हम आत्मा का कल्याण करें, ना कि आपस के अंदर राग और द्वेष पालें। और सबसे बड़ी माफ़ी अगर किसी से मांगनी है तो अपने आप से मांगना, क्योंकि हम मन से, वचन से, काया से हर पल बैठे बैठे वैसे ही कर्मों का बंधन करते रहते हैं जिसकी हमें कभी ज़रूरत ही नहीं थी।
और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारे मन के अंदर मैं एक शुद्ध, शाश्वत, नित्य, ध्रुवपूर्ण आत्मा हूँ, शेष सब बाहरी भाव हैं, सब संयोग लक्षण वाले हैं, जब तक मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ तब तक मैं छामी दुखड़म हो नहीं सकता। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमने क्षमा मांगनी है तो अपने आप से मांगना, और जिनसे तुम्हारा राग द्वेष है, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो, चाहे मेरी भाभी क्यों ना हो, चाहे हमारे माता पिता क्यों ना हो, सबसे पहले अपने घर में जाके माफ़ी मांगनी होती है, जहां हम लोग नहीं मांगते हैं। और तो और बहुत जगह तो ये भी देखा जाता है कि बहुत से पेरेंट्स घर के अंदर अकेले पड़े रहते हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। हमारे पड़ोस के अंदर, हमारे रिश्तेदारों के अंदर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज परमात्मा पूरे संसार के अंदर ये क्षमा वाणी सिर्फ जैनियों के अंदर मनाई जाती है, लेकिन हमारा जो जैन समाज है कहीं ना कहीं इससे दूर होता जा रहा है। तो बारंबार गुरुदेव के चरणों में विनती करते हुए यही कहना चाहता हूँ, गुरुदेव हमारे से जाने अनजाने में किसी भी प्रकार का हमारे से कोई विराधना हुई हो तो बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कडम। और साथ ही गुरुदेव आपसे बार बार विनती भी करते हैं कि आने वाली 22 तारीख को आप हमारे श्री संघ में पधारिएगा। आपका बारंबार बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही भाई अशोक जी की पूरी कार्यकारिणी को दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतना सुंदर क्षमा वाणी का प्रोग्राम यहाँ पर करा। और साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि भाई अशोक के लिए कि तुम दिन दूनी रात तरक्की करो, भगवान की भक्ति में रहो, और साथ ही एक दिन दीक्षा लेकर संसार को छोड़ जाओ। मैं यही कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात, गुड़गांव के अंदर शायद कोई दूसरा परिवार हो, गुड़गांव के अंदर शायद कोई दूसरा परिवार हो जिसने अपना काम धाम छोड़कर सिर्फ भगवान की भक्ति करता है। ऐसे भाई अशोक को बारंबार हमारे समाज की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। ओम शांति। जपने से होता है भव पार। प्रथमं मंगलम मंत्र नवकार, इसके जपने से होता है भव पार। 5 पदों के 33 अक्षर, भव भव के काटे चक्कर। 5 पदों के 33 अक्षर, भव भव के काटे चक्कर। है सारा अगम सार, इसके जपने से होता है भव पार। प्रथमं मंगलम मंत्र नवकार, इसके जपने से होता है भव पार। जपते जपते ही निकले मेरे प्राण, वीर प्रभु से हम मांगे ये वरदान। प्रथमं मंगलम मंत्र नवकार, इसके जपने से होता है भव पार।
जहान में मंगलमयी मंगलमयी जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। मंगलमयी जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। लहराता है लहराएगा लहरा रहा जहान में। मंगलमयी जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। मंगलमयी जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। शीश झुका के रो माफी। सुनता जय जोरे मारी सुनता जय जो। सुनता जय जोरे मारी सुनता जय जो। मारी पर्यूषण आया है जो सारे प्रभु रा नाम मन में रमता जय जो। पर्यूषण आया है जो सारे प्रभु रा नाम मन में रमता जय जो। सुनता जय जो रे मारी सुनता जय जो। सुनता जय जो रे मारी सुनता जय जो। मारी पर्यूषण आया है जो सारे प्रभु रा नाम मन में रमता जय जो। पर्यूषण आया है जो सारे प्रभु रा नाम मन में रमता जय जो। भूल चूक को माफ करो और किसी से ना कोई बैर करो। भूल चूक को माफ करो और किसी से ना कोई बैर करो। सत्य अहिंसा त्याग तपस्या और प्रभु का ध्यान धरो। क्षमा याचना सबसे करता जय जो। क्षमा याचना सबसे करता जय जो। पर्यूषण आया है जो सारे प्रभु रा नाम मन में रमता जय जो। पर्यूषण आया है जो सारे प्रभु रा नाम मन में रमता जय जो। सुनता जय जो रे मारी सुनता जय जो। सुनता जय जो रे मारी सुनता जय जो। मारी पर्यूषण आया है जो सारे प्रभु रा नाम मन में रमता जय जो। पर्यूषण आया है जो सारे प्रभु रा नाम मन में रमता जय जो। पर्यूषण आया है जो सारे प्रभु रा नाम मन में रमता जय जो। पहले ये समझता हूं कि हमारी समाज के जो लोग हैं, हमारे आगंतुक है, वो सोए हुए हैं। बोलिए वात्सल्य सरोवर रत्नाकर आचार्य 108 ज्ञान भूषण जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। अगर आप पहले ही बोल देते तो इतना बोलना ही नहीं पड़ता और 1 मिनट भी बच जाता हमारा। माता जी ये डांट से पता नहीं, मेरी डांट भी सुन लेते हैं। देखिए, मैं अपनी मुनि सेवा समिति का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, मैं छोटा सा 2 शब्दों में कि हमारे कैसे भाव जगे श्री सिद्ध क्षेत्र महामंडल सिद्ध क्षेत्र पर महामंडल विधान कराने के। हम आचार्य श्री विहर सागर महाराज जी का जो 2022 में एक भव्य चतुर्मास, ऐतिहासिक चतुर्मास गुरुग्राम में हुआ और वो पूरे NCR का सर्वप्रथम जो चतुर्मास हुआ,
हमारे समाज को उसका एक अद्वितीय पुरस्कार मिला। उससे ही प्रभावित होकर हम इंदौर में आचार्य श्री की महाअर्चना में पहुंचे थे। हमारे विनय जी, कपिल जी, अशोक जी, पारस जी, मैं और हमारे मंजू जैन, ऋषभ जैन, तो वहाँ पर आचार्य श्री ने पूरे पंडाल में जहाँ 20,000 लोगों की संख्या थी, उसमें एकदम उन्होंने अनाउंस किया कि इस बार का मेरा चतुर्मास ये सिद्ध चक्र वो सिद्ध क्षेत्र समय शिखर जी में ये मेरा चतुर्मास होगा। चाहे मेरा स्वास्थ्य कैसा भी है, मैं कैसे भी पहुंचूंगा, मैं समय शिखर जी में अपना चतुर्मास फाइनल कर चुके थे जी। माता जी उनका स्वास्थ्य ऐसा था, डॉक्टर ने उनको 15 किलोमीटर चलने के लिए मना किया था जी, मगर उन्होंने कहा नहीं, जो संत के वचन होते हैं वो वचन कभी वापस नहीं होते। और उसी से ही प्रेरणा लेकर उसी वक्त हमारे कपिल जी, हमारे विनय जी, अशोक जी, इनके सबके एकदम भाव बन गए। कहते आचार्य श्री का अगर वहाँ चतुर्मास होगा तो एक काम करो प्रधान जी, आप अगर आज्ञा लो तो हम वहाँ पर, हमारी इच्छा है कि हम वहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन करें। अगर इतना अच्छा सौभाग्य मिल रहा हो और तो कोई ना कैसे कर सकता है। तो हमने तुरंत ही वहाँ पर उसी मंच से अनाउंस कर दिया कि यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान हम श्री समय शिखर जी में कराएंगे और तारीख ये जो नवंबर का महीना है, कार्तिक की अष्टमी का, उसमें हम विधान कराएंगे। हमारा सबकी राय बन गई। उसके बाद फिर हमने सबसे यहाँ पर भी जो हमने विधान में बैठे, देखिए हमारा प्रथम ये प्रयास था। हम बहुत ज़्यादा एक तरह से पूरी अनाउंस नहीं कर सके क्योंकि हम पता नहीं कैसे हम कैसा अरेंज कर पाएंगे, कैसे नहीं। हमने टारगेट रखा था 100 आदमियों का, मगर फिर भी हमारे 100 के 125 हो गए। पर चलो उसकी कोई बात नहीं, वो क्योंकि वहाँ पर रहने की सबसे बड़ी दिक्कत है, आने जाने की ट्रेन की दिक्कत है। पर चलो हमने सब अरेंजमेंट कर लिया है। और उसी के साथ साथ हमने आचार्य श्री की प्रेरणा लेकर, अभी आचार्य श्री से हमारी बात हो रही थी, तो हमारे इसी ग्रुप ने यह निर्णय लिया है कि हर साल जिसने कभी भी शिखर जी की यात्रा नहीं की है, चाहे वो बुजुर्ग है तो अपने साथ अपने एक आदमी ले जा सकता है। और आने जाने का सबको फुल फैसिलिटी, वहाँ रहने का और वहाँ की यात्रा का, चाहे कोई डोली से करे, चाहे कोई पैदल करे, कैसे भी करे, उसका पूरा खर्चा एक आदमी हमारे साथ जाएगा। हर साल हम 11 लोगों को श्री समय शिखर जी की निःशुल्क यात्रा कराएंगे। तो ये हमारा प्रयास आचार्य श्री की प्रेरणा से मिला है हमको, और हम सब आचार्य श्री के चरणों में शत वंदन करते हैं, शत वंदन करते हैं, शत वंदन करते हैं। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। पात्र भी अपने घर ले जाने का सौभाग्य, जिस थाल में पूज्य गुरुदेव के चरण पड़े वह थाल हमारे लिए महाथाल हो जाएगा, वह हमारे घर चला जाएगा, वह कलश हमें को प्राप्त होगा। प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। मेरा प्रथम प्रणाम भगवान आदिनाथ के चरणों में, जिन्होंने इस युग के प्रारंभ में धर्म तीर्थ की स्थापना कर हमारे को क्षमावाणी पर्व जैसा सुंदर पर्व बताया किस प्रकार से मनाया जाए। बोले परम पूज्य, बोलिए मूलायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य ज्ञान भूषण जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। गुरुग्राम का बड़ा ही सौभाग्य कि परम पूज्य आचार्य ज्ञान भूषण जी महाराज का पावन वर्षा योग गुरुग्राम को प्राप्त हुआ और नित नए त्यौहार गुरुदेव के सानिध्य में गुरुग्राम में मनाए जा रहे हैं, पर्व मनाए जा रहे हैं। और 10 लक्षण पर्व के अंतिम दिन क्षमावाणी महापर्व, जो कि पूरी मानव जाति के लिए कल्याणकारी एक पर्व, जिससे कि इस विश्व की जितनी भी समस्याएं हैं उसका एकमात्र समाधान मात्र एक
2 अक्षर का शब्द क्षमा वो सभी समस्याओं का हल हमें दे सकता है। ऐसे क्षमावाणी पर्व पर सर्वप्रथम मैं क्षमा मांगता हूँ अपने इस घट में बैठी उस राम से, अपनी आत्मा से जो अनादिकाल से मैं उसका कल्याण कर पाने में असमर्थ हूँ। अनेक प्रकार के मलिन विचार कार्य कर रहा हूँ जिससे कि मैं उसका उद्धार नहीं कर पा रहा हूँ। और तो पहली क्षमा स्वयं से और दूसरी क्षमा परम पूज्य आचार्य ज्ञान भूषण जी महाराज सत्संग यहाँ विराजमान है, तो हमारे समाज की ओर से गुरुदेव के चातुर्मास कराने में, वर्षा योग कराने में हमारे से कोई त्रुटि रह रही हो, कुछ कमी रह रही हो, क्योंकि गुरुदेव तो इतने सरल हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ गुरुदेव ऐसे सरल हैं, ना किसी से डिमांड करते हैं और ना किसी का रिमांड लेते हैं। मतलब कुछ है चाहिए ही नहीं। कितने ही बार गुरुदेव के चरणों में निवेदन, गुरुदेव कुछ तो बोलिए, कुछ नहीं, सब अच्छा चल रहा है। तो ऐसे पावन गुरु चरणों में त्रिबार नमोस्तु करता हूँ और क्षमा याचना करता हूँ गुरुदेव समाज की ओर से कि चतुर्मास में हमारे द्वारा जो भी गलतियाँ हो रही हैं उसके लिए हमें क्षमा करें। क्योंकि गलतियाँ तो ये कहना तो गलत है कि गलती हुई हो तो, क्योंकि गलतियाँ तो होती ही हैं। बस इतना है कि कुछ अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं जिनका हमें पता नहीं लगता, गलतियाँ तो होती हैं। और जैसा हमारे अभी भाई जी बता रहे थे कि आज देखिए घर पे तो मैं क्षमा मांग चुका हूँ, लेकिन आज सार्वजनिक रूप से तृतीय क्षमा अपने माता पिता से कि जिनके कारण आज यहाँ सौभाग्य मिल रहा है कि मैं स्वाभिमान पूर्वक यहाँ पर आप सबके समक्ष यहाँ पर खड़ा हूँ। तो ऐसे माता पिता से मैं क्षमा याचना करता हूँ कि उन्होंने मुझे जो संस्कार दिए मैं उन पर कितना खरा उतर पा रहा हूँ, कितना नहीं उतर पा रहा हूँ, तो उसके लिए भी मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और चौथी क्षमा हमारे इस सुंदर समाज से कि जिन्होंने मुझे एक दायित्व यहाँ पर सौंपा। जितनी भी हमारी कमेटी है वो पूरी कमेटी की तरफ से समाज से मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि हमारी कमेटी से व्यवस्था करने में, समाज को आगे बढ़ाने में कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए हम पूरी कमेटी की ओर से, पूरी समाज से क्षमा मांगते हैं और प्रयास करेंगे कि और अधिक स्ट्रेच कर कर अपनी भावनाओं से समाज की सेवा कर सके। केवल एक ही भाव कि हम अधिक से अधिक जो समय हमें मिला है वो अधिक से अधिक हम समाज की सेवा कर सके, दूसरा कोई भाव ही हमारे मन में ना आए। और हमारी जो 5 संस्थाएं हैं उनके पदाधिकारी और सदस्यों से भी कि भाई उनसे पूछने में, उनके विनय करने में, उनसे सलाह मशवरा करने में हमारे से कोई भूल हुई हो तो उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। और मेरी अपनी कमेटी, कार्यकारिणी समिति, हमारे 5 एपेक्स बॉडी के सदस्य, क्योंकि जब कार्य करते हैं तो कुछ गलतियां भी होती है, कुछ बोलना भी पड़ता है, कुछ समझाना भी पड़ता है। तो मैं अपने 4 कमेटी मेंबर से भी अपनी ओर से क्षमा याचना सार्वजनिक रूप से करता हूँ। और उसके अलावा जो भी हमारे दानदातार समाज में हैं उनसे भी क्षमा याचना कि उनका सम्यक रूप से कहीं मान प्रतिष्ठा हम नहीं कर पाए हों, उनका सम्मान नहीं कर पाए हों, या हमने किसी को प्रेरणा करने में
अधिक बोल दिया हो, दान के लिए प्रेरित करने के लिए अधिक बोल दिया हो, उनके मन को ठेस पहुंची हो, तो उनसे भी मैं क्षमा याचना करता हूं। हमारा मन केवल ये रहता है कि आप आगे बढ़कर पुण्य अर्जन करें। और हमारे जो मंदिर के हमारे सहयोगी हैं, किसी भी रूप में हमारे सहयोगी हैं, सबका अलग अलग से नाम लेकर नहीं, क्योंकि बहुत कम समय है, तो जो हमारे मंदिर में सहयोगी हैं उनसे भी, क्योंकि कई बार व्यवस्थाओं के लिए कभी थोड़ा ऊंची आवाज़ में भी बोलना पड़ता है, कभी कुछ समझाना पड़ता है, तो मेरे से कोई ऐसी त्रुटि हुई हो जो आपने मन से लगा ली हो तो उसको बिल्कुल भुला दें। और क्योंकि आप और हम मिलकर समाज की सेवा के लिए ही कार्य कर रहे हैं, और उनसे भी मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। और कार्य करते हुए किसी ने मुझसे कुछ कहा हो तो मेरी तो इस मामले में थोड़ी याददाश्त कमज़ोर है। मैं तो 1 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में भूल जाता हूँ, तो लेकिन मन में कहीं कोई दबी रह गई हो कोई बात जो बाद में मुझे कभी याद आए, तो ऐसा होए ना, अभी से ही जो मन में कोई भी मेरे कहीं कोने में भी कोई बात दबी हो, किसी ने भी कुछ बोल दिया हो, तो मैं अपनी ओर से भी सबको क्षमा करता हूँ। और अपनी ही कुछ कमी मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से गुरुदेव मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो पहली लाइन है वो मैं आप सबके लिए नहीं, अपने लिए बोल रहा हूँ। क्षमा क्षमा मुख से रटे, मन से करे न कोई, जो मन से क्षमा धरे तो शत्रु बचे न कोई, शत्रु बचे न कोई, सबसे हो जाए प्रीत, श्रमण संस्कृति में क्षमा धर्म से बड़ी नहीं कोई रीत। क्योंकि क्षमा से ही हमारा 10 लक्षण पर्व का प्रारंभ होता है और क्षमा से ही अंत भी होता है। लेकिन ये क्षमा हमारी आत्मा का स्वभाव है जो कभी अंत नहीं होता। प्रतिदिन हमारे मन में क्षमा भाव को हम धारण करें। गुरुदेव, आपके चरणों में हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी शक्ति बढ़े कि हम सबको क्षमा करने का एक दिल अपने मन में रख सकें। क्योंकि कहा है क्षमा वीरस्य भूषणम, अभी हम इतने वीर नहीं हो पाए हैं कि हम सबको क्षमा कर सकें। और 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक जितने भी जीवों की आने में, जाने में, बोलने में कोई भी विराधना हुई हो, तो आज गुरुदेव के समक्ष मैं आलोचना पूर्वक उन सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से जो भी किसी के प्रति मेरे मन में कभी कलुषित विचार भी आया हो तो वो भी भाव की बातें उड़ जाए, ऐसा गुरु चरणों में मैं निवेदन करता हूँ। और सभी से, अपनी पूरी कमेटी की ओर से पुनः क्षमा याचना चाहता हूँ। 10 लक्षण पर्व में 10 विधान हुए, उसमें भी जो पात्र बने उनकी व्यवस्था करने में हमारे से जो कमी रह गई हो उसके लिए भी मैं क्षमा याचना करता हूँ। और आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे भाव हमेशा यही रहते हैं कि निंदक न्याड़े राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो हमारी जो गलतियां हैं वो आप हमारे को बता दें, हमें ही बता दें, ताकि हम उसका सुधार कर सकें और समाज में और अच्छे रूप से हम अपनी सेवाएं दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ थोड़ी सी कल की रथ यात्रा की रूपरेखा और मैं आपको बता देता हूं। कल प्रातः 9 बजे भगवान पार्श्वनाथ रथ में विराजमान होंगे और बड़े ही धूमधाम से नगर भ्रमण करते हुए, तो उसके लिए जो यहाँ से पात्र रथ में श्री जी को विराजमान करेंगे
और रथ में स्वयं भगवान को लेकर बैठेंगे, भगवान के रथ के सारथी बनेंगे और कुबेर बनेंगे, चवर डुलाने वाले इंद्र बनेंगे। उनके चयन के लिए बोली का माध्यम यहाँ पर चुना गया है। उसकी बोलियाँ अभी आदरणीय डॉक्टर कमलेश जी, आदरणीय हमारे प्रतिष्ठाचार्य जी श्रीमान शशिकांत जी जो ग्वालियर से पधारे हैं वो अभी करेंगे। और वहाँ से वापसी आने की जो पात्रों का चयन है वो ड्रॉ के माध्यम से किया गया है, जिसका मात्र 1100 रुपये का कूपन आप अभी भी काउंटर से ले सकते हैं, क्योंकि कूपन का जो ड्रॉ है वो कार्यक्रम के लास्ट में निकल जाएगा। तो आप अभी भी समय है, जरूरी नहीं कि आप एक ही कूपन लें, परिवार में जितने पुरुष सदस्य हैं उन सब के नाम से एक एक कूपन या अधिक कूपन भी आप ले सकते हैं। मात्र 1100 रुपये की राशि में आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। और चलते हैं हम हमारे आदरणीय डॉक्टर कमलेश जी बसंत साहब और मुनि सेवा समिति, एक ऐसी समिति जो कि समाज की एक हर प्रकार से रीढ़ की हड्डी, हमारी पांचों संस्थाएं श्री मुनि सेवा समिति, श्री युवा संगठन, सन्मार्ग सांस्कृतिक मंच, वामा महिला मंडल और महिला मंडल सभी कंधे से कंधा मिलाकर समाज के लिए कार्य करते हैं। तो पुनः एक बार सभी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, श्री ज्ञान भूषण जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। मैं गुरुवर के चरणों में 4 लाइनों से शुरू करता हूं। जिसने क्षमा धारण की वह खुद ईश्वर का अंश बना। सुनिए ध्यान से, जिसने क्षमा धारण की वह खुद ईश्वर का अंश बना। अहंकार करने वाला दुर्योधन रावण कंस बना। अहंकार करने वाला दुर्योधन रावण कंस बना। जिसने खुद को जीता वह दुनिया में सबसे पूज्य हुआ। जिसने खुद को जीता वह दुनिया में सबसे पूज्य हुआ। करुणा क्षमा दया का धारी मोक्ष मार्ग का हंस बना। मोक्ष मार्ग का हंस बना। बोलिए परम पूज्य आचार्य ज्ञान भूषण जी महाराज की। देखिए, आज क्षमा वाणी का उत्सव हमारी मुनि सेवा समिति ने बहुत ही भव्य पंडाल, बहुत ही भव्य आयोजन किया। मैं उनको इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, एक बार जोरदार तालियों से मुनि सेवा समिति का आप स्वागत करें। क्या बात है, आप तालियां भी नहीं बजा सकते क्या? पता नहीं, फिर आप बोलेंगे कि जी ये तो माइक पे भी डांट देते हैं। अभी मैं कोई बैठ के बोला जी क्षमा भाव, मैंने कहा मैं तो वैसे ही डांट देता हूँ। नुके जी आपकी डांट भी अच्छी लगती है और उसके बाद क्षमा भाव। तो या तो मेरी आवाज़ तेज है कुछ, या फिर मैं सच्ची को सच्ची बोलता हूँ। मैं वो जैसे ना मक्खन वाला काम बहुत कम करता हूँ। तो आज क्षमा वाणी के ऊपर देखिए, मैं अपना विचार करता हूँ, मैं अपना विचार रखता हूँ। जैसे एक क्षमा वाणी है, हम आए, बैठे, गुरुवर के प्रवचन सुने, हमने सबने वक्ताओं ने बोला और भोजन किया और क्षमा भाव क्षमा भाव क्षमा भाव करते हुए गेट से निकल गए। एक तो ये क्षमा वाणी है, वो तो अब हो चुकी। एक क्षमा वाणी ये है कि हम हर साल क्षमा वाणी मनाते हैं, हर साल। और यही यहाँ पर सबको बोलते हैं कि हम अपने अंदर की मलिनता, हम अंदर जो भी हमारे है उसको हम बाहर निकालें। फिर भी पता नहीं पूरे साल में वो निकलती नहीं। देखिए, मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी क्षमा क्या है, आप मांगो या नहीं मांगो, सबसे बड़ी क्षमा है अगर हमने अपने अंतर आत्मा से अब किसी भी तरह की मायाचारी को ख़त्म कर दिया, तो वो सबसे बड़ी क्षमा है। हम अपने मन में जो मायाचारी रखते हैं, राग द्वेष तो एक चीज़ अलग हो गई कि वो ये हो गया, ये वो हो गया, उसने ये पहन लिया, मैंने ये नहीं पहना, ये सब घूमती फिरती चीज़ें हैं। मगर एक मायाचारी होती है जो ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और।
वो सबसे ज़्यादा ही राग द्वेष का कारण बनती है। तो मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि हम अगर कोई क्षमा याचना करें, क्षमा मांगे, तो सबसे पहले हम अपने अंदर की मायाचारी को ख़त्म करें। दूसरे, हम जिससे भी क्षमा मांगे अंतर आत्मा से क्षमा मांगे। किसी से भी क्षमा मांगे, हम ये सोच के क्षमा मांगे कि जो गलती हमने इनके साथ पहले की है, जो हमारे मन से कटु वचन निकले हैं, वो हम कम से कम आगे ना निकलें। और मैं ये आपको बता देता हूँ कि अगर हम साल, देखो हर साल मनेगी क्षमावानी, हमारी मुनि सेवा समिति एकदम तैयार रहती है, 3 महीने पहले ही उनका प्रोग्राम हो जाता है। तो मैं कहता हूँ हर साल अगर आपकी 10 लोगों से कटुता है और आपने क्षमावानी पे 2 लोगों से कटुता समाप्त कर ली, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा क्षमावानी का जो पर्व है वो हमारा साक्षात पूर्ण हो गया। आज हम गुरु जी के सानिध्य में बैठे हैं और क्षमा, देखिए क्षमा हम अपने बड़ों से भी मांगते हैं, अपने बराबर से भी मांगते हैं, अपने परिवार से भी मांगते हैं, अपने घर में भी मांगते हैं, मगर क्षमा किससे मांगनी चाहिए? क्षमा आपको घर के नौकर से भी मांगनी चाहिए, क्षमा हमारे मंदिर जी के एम्प्लॉय से भी मांगनी चाहिए, क्षमा हमारे पंडित जी से भी मांगनी चाहिए। क्योंकि हम कभी भावयश में अपने नौकर को कभी कुछ बोल देते हैं, उनसे तो हम क्षमा मांगते ही नहीं। भाई नौकर हमारा क्या बिगाड़ लेगा? नौकर तो हमारा नौकर ही है, मंदिर का एम्प्लॉई है, क्या करेगा? तनख्वाह दे रहे हैं, उससे किस चीज़ की क्षमा? असली क्षमा तो उन्हीं से ही है जितने छोटे लोग हैं, छोटे नहीं कहूँगा मैं, जो भी ऐसे लोग हैं जिनको मतलब हम ऐसा समझते हैं कि ये हमारे एम्प्लॉई हैं, ये हमारे नौकर हैं। असली अगर क्षमा आपको मांगनी है तो आप उनसे मांगिए। उनसे क्षमा मांगने से हमारे जीवन का जो एक हम सोच हमारी है वो पूरी होती है। तो मैं यही कहूँगा कि क्षमा वीरस्य भूषणम। अगर क्षमा तो एक ऐसा हथियार है कि जो आप किसी से मांग लो, किसी से कितना भी नुकसान हो जाए, आप जा रहे हो गाड़ी से, आपका किसी का नुकसान हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, बस एक आप आर्गूमेंट ना करके गाड़ी से उतर जाइए और हाथ जोड़ के भाई साहब माफ़ कर देना, गलती हो गई। मैं कहता हूँ इसके बाद आपका कितना भी बड़ा कोई नुकसान हुआ होगा, कोई भी आपसे झगड़ा करने के लिए नहीं आएगा। ये एक मंत्र भी है कि हम नहीं तो हम गाड़ी में नुकसान हो जाता है, हम और झगड़ा करने के लिए खड़ा हो जाते हैं। तो मेरा यही है कि मैं सभी से यही कहूँगा कि हम अपने से छोटों से क्षमा मांगे और हम अपने अंदर अपनी अंतरात्मा से क्षमा मांगे। मैं गुरु जी के चरणों में बार बार वंदन करता हूँ और यही कहता हूँ कि गुरु जी हमसे कोई भी गलती हो गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं और गलती तो निरंतर होती रहती हैं। जो बड़े से बड़ा को किसी को भी हरा सकता है। तो मैं सबसे जितने भी यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे को क्षमा सबसे ही मांगनी है। और मैं सबसे यही कहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से, अपनी अंतरात्मा से मैं सभी से हाथ जोड़कर आज के दिन क्षमा याचना करता हूँ और मैं अपनी तरफ से भी सबको क्षमा करता हूँ। गुरुवर के चरणों में शत वंदन, शत वंदन, शत वंदन। आप सब हृदय में समा के तो देखो, औरों की पीड़ा हृदय में समा के तो देखो, सत्य अहिंसा के गीत सुना के तो देखो, सत्य अहिंसा के गीत तो सुना के तो देखो। अपार आनंद का झरना फूट पड़ेगा अंतर में, अपार आनंद का झरना फूट पड़ेगा अंतर में। हृदय से प्रेम का झरना बहा के तो देखो, हृदय से प्रेम का झरना बहा के तो देखो। सभी को मेरा जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। कहते हैं कि जो हंसता है दूसरों को हंसाता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता है। जो हंसता है दूसरों को हंसाता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता है, क्योंकि वो जहाँ भी रहता है स्वर्ग वहीं बन जाता है। बजाओ जरा जोरदार तालियां। और इतनी अच्छी बात कहते ही हमारे नवीन जी गोयल पधार गए। देखो अब ये प्रधान जी आपके क्षमा वाणी के उद्बोधन का चमत्कार कहें या वर्षा का चमत्कार कहें या हमारे गुरुदेव ज्ञान भूषण जी महाराज का आशीर्वाद किसी भी तरह की हुई हो तो आपका छोटा भाई
माफ कर दिया। तो जीवन के अंदर इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। हमारा जो स्थान है, हमारा जैन मंदिर, हमारी जैन बारादरी, ये इतना पवित्र स्थान है। इस स्थान से इतना लगाव मुझे भी है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हमारा पूरा समाज हमेशा गुरुग्राम के अंदर सामाजिक काम में, धार्मिक काम में, किसी की आँख बनवाना, किसी को, महिलाओं को किट बंटवाना, लोगों को चश्मे लिखवाना, मेडिकल के कैंप लगवाना, कभी सफाई में आगे आना, कभी गौ सेवा में आगे आना, हर काम में आप लोग हमेशा आगे रहते हो। और मैं इस बात के लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ, जब शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने की बात हुई तो पूरा समाज एकत्रित होकर के सड़कों पर उतरा था और मैं भी उसमें शामिल होने का मुझे मौका मिला था। तो मैं एक भाव कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर सारी शक्तियाँ खड़ी हैं। मेरे मित्र भाई अभय जैन जी, यहाँ पर प्रधान जी संदीप जैन जी, हमारे मित्र साथी भाई नरेश जैन जी, हमारे यहाँ पर साथी देवेंद्र जैन जी, बाबू जी ऋषभ जैन जी, बाबू जी उत्तम जैन जी, यहाँ पर सब एक एक परिवार, और ऐसे परिवार के आप सदस्य हो कि आपने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, आपने मुझे आगे बढ़ाया है। मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ज़्यादा बात नहीं, इतनी बात कहना चाहता हूँ, जो कुछ भी हूँ आप सबके गुरुओं के और आप सबकी दुआओं से हूँ, और जो कुछ भी बनूंगा वो आप सबके आशीर्वाद और दुआओं से और आप सबके साथ से ही बनूंगा। और किसी भी आदमी के लिए, समाज के लिए जितना कर सकूंगा अच्छा करूंगा, कभी किसी का बुरा नहीं करूंगा, और गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा। आप लोग जो भी राय देंगे उस राय को एग्जीक्यूट करेंगे, उस राय पर आगे बढ़ेंगे। हमारे सारे साथी इतने मजबूत हैं, भाई साहब मियाँ वाली कॉलोनी को अशोक जी, नरेश भाई साहब पूरा हालात नगर, आदर्श नगर, संदीप जैन जी तो प्रधान है ही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मैंने प्रयास किया है, ये मैंने जो हिम्मत की है, इस हिम्मत को बल आपने ही देना है, इस रथ को दिशा आपने ही दिखानी है। ये जो नैया है वो गुरुजी आपके आशीर्वाद से, आप सब समाज ने ही मेरी नैया पार करवानी है। ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, कुछ गलती ना हो जाए मेरी तरफ से। जय जितेंद्र जी सभी को। इनने हम सबके दिल को जीता है, निर्दलीय रह करके इनने हम सबके दिल को जीता है। जो निर्दलीय होता है वो सबके दिल को जीतता है, दिल पर राज करता है। मैं ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन करता हूँ, वे नवीन जी को अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करें। परम पूज्य आचार्य भगवान। नवीन गोयल यहाँ आए, भक्ति भाव लाए हैं। नवीन गोयल यहाँ आए, भक्ति भाव लाए हैं। गुरु चरणों में आकर गुरु के दर्श पाए हैं। गुरु चरणों में आकर गुरु के दर्श पाए हैं। ये ऊंचाइयों को छू जाएं, यही आशीर्वाद मेरा है। ये ऊंचाइयों को छू जाएं, यही आशीर्वाद मेरा है। ये उन्नति करते रहें हरदम, सभी के मन को भाए हैं। ये उन्नति करते रहें हरदम, ये सभी के मन को भाए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ नवीन जी के लिए, ये ऊंचाइयों को छुएं। और वैसे भी इनके सिर पर जो पगड़ी है येलो और ग्रीन है, तो इनके तो छुएंगे ही छुएंगे। आशीर्वाद है। केवल जैनवाद हम नहीं, दिगंबर श्वेतांबर तेरापंथी थानकवासी, हम एक देव के विश्वासी, हम एक धर्म के, हम एक देव के अनुयायी, हम एक धर्म के विश्वासी। ऐसे हमारे गुरुदेव की साधना प्रतिफलित हो रही। आने वाले समय में वो मनोज्ञ धाम जैन तीर्थों की स्वर्णिम नक्काशी में आभांकित हो। वहाँ के लिए जो व्यक्ति परम संरक्षक बनेगा, उसकी राशि केवल और केवल 3,51,000 रुपये की राशि है।
जो वहां का आजीवन संरक्षक बनेगा उसकी राशि आजीवन परम संरक्षक, ऊपर वाला शिरोमणि 3 लाख वाला, 351 वाला नहीं, 351 वाला जो होगा वो आजीवन परम संरक्षक होगा, आजीवन। हाँ, नरेश जी भाई साहब ने हालांकि मुझे बताया था, मेरे दिमाग से निकल गया। जो 3,51,000 रुपए की राशि देगा वो आजीवन परम संरक्षक होगा। जो 2,51,000 रुपए की राशि देगा वो आजीवन संरक्षक होगा। और जो 1,11,000 रुपए की राशि देगा वो आजीवन वहां का ट्रस्टी होगा, आजीवन वहां का सदस्य होगा। तो आइएगा इस मनोज्ञ धाम की उस त्रिवेणी में हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी को धन्य करें। और जब गुरुदेव का वर्षावास आपके नगर में हो रहा है, आप जो हमारे गुरुदेव ने साकार कल्पना की उसको प्रतिफलित करें, स्वर्णिम नक्काशी में वो तीर्थ बने। हाँ जी, हाँ। और देखिए राशि भी एक साथ नहीं देना है, राशि को भी आप 1 साल में 1.5 साल में आराम से दे सकते हैं। जैसी आपकी सुविधा बने उस प्रकार से उसको किस्तों में आप जमा करा सकते हैं। ऐसी भव्य आने वाले समय में जो स्वर्णिम नक्काशी में लिखा जाने वाला तीर्थ होने वाला है, उसमें अपनी चंचला लक्ष्मी को धन्य करने का, आज पुण्यार्जन करने का आज समय मिला है। तो आइएगा, निश्चित तौर पर समय बहुत अधिक हो गया, आप प्रतीक्षा बड़ी देर से कर रहे हैं। और विनय जी उसके संरक्षक हैं पहले से? नहीं, तो हाँ बनेंगे नहीं। 1,11,000 रुपए की राशि में, लेकिन बोले आज गुरुदेव के चारित्र और उनकी चर्या को देख करके मैं अंदर से अभिभूत हुआ और उस राशि को बढ़ाकर मैं आजीवन संरक्षक बनने का मन बना रहा हूं। और उस राशि को 2,51,000 रुपए की घोषणा की है हमारे नरेश जी प्रधान जी के सम्मान में। जरा जोरदार तालियां बजाइएगा। और उन्हीं के साथ उनके ही बराबर में, कहते ना कि बराबर का असर तो आ ही जाता है। और हमारे सीए साहब विनय जी, जब सम्मेत शिखर जी में आपकी टीम इतना अद्भुत कीर्तिमान रच रही है, जिसमें विनय जी भी संयोजक मंडल में हैं और अभी हमारे वर्तमान कमेटी में आप उप प्रधान भी हैं, तो हमारे विनय जी जैन सीए साहब भी मनोज्ञ धाम कमेटी के आजीवन संरक्षक होने की घोषणा कर रहे हैं। जरा जोरदार तालियां बजा करके दोनों महान भावों का अभिनंदन करें। और दोनों महान भावों से निवेदन है, आचार्य भगवान के चरणों में आए और श्रीफल चढ़ा करके मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। कि अपनी सारी दुविधाओं को समाधान दे सकते हैं। आप किसी को अगर हृदय से क्षमा दान दे सकते हैं, आप किसी को अगर हृदय से क्षमा दान दे सकते हैं। भूल चूक में बुरा कहा हो अथवा मन में मैल रहा हो, सबको अपनी सरल भावना का प्रमाण दे सकते हैं। आप किसी को अगर हृदय से क्षमा दान दे सकते हैं, क्षमा दान दे सकते हैं। अच्छा सुनिए। हार के इसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 ज्ञान भूषण जी मुनिराज की
आप लोग जैसा कह रहे हैं मैं वैसे ही बोल रही हूँ। आपने कहा 1 घंटा, तो ये क्षमावाणी का जो हम प्रलाप कर रहे हैं, प्रलाप से मतलब हम उद्बोधन दे रहे हैं, अन्यथा मत ले जाना मेरी किसी बात को। जो हम ये कार्यक्रम मना रहे हैं, यही भोजन करने की थाली जैसे ही हम रखेंगे डस्टबिन में, वहीं तो समाप्त हो जाना है क्षमावाणी का कार्यक्रम। उसके बाद बस जाते हुए आप इतना ही तो कहोगे, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, और उनसे कहोगे जिनसे आपके पहले 32 दाग दिखाई देते हैं, जिनसे मिलके ही, है ना भाई प्रधान जी, भूतपूर्व प्रधान जी, जिनसे पहले से ही मिलने पर हमारे 32 के 32 दांत दिखाई देते हैं। जिनके 28 है या जिनके सारे गए हुए, उनकी बात अलग कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। जिनसे मिलते ही हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, उनसे हम कहेंगे उत्तम क्षमा। और अगर वो व्यक्ति सामने आ जाएं जिनसे हम, उत्तम तो बहुत दूर की बात है, क्षमा भी नहीं बोलना चाहते, मुझे देख लेना एक बार आप लोग, है ना, ऐसे करते हैं, मतलब ऐसे दिखाएंगे जैसे वो साइड से निकले ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। तो वैसे तो गुरुदेव ही बताएंगे क्षमा क्या है, कौन किसको क्षमा कर रहा है, ये कोई दूसरा नहीं जानता, ये हमारा स्वयं का हृदय जानता है कि क्या सच में हमने क्षमावाणी मनाई है। मैंने आज गुरुदेव की एक कोटेशन निकाली थी सोशल मीडिया पर। गुरुदेव ने 2 साल पहले मुझसे कहा था, और मुझे बहुत अच्छी लगी वो लाइनें, मैं हर साल निकालती हूँ अब क्षमावाणी पे, अगर आपने पढ़ी हो। जो क्षमा वाणी से मना रहे हैं, गुरुदेव का उनको वाणी से आशीर्वाद। समझ में आ रहा है? आप लोग मना रहे हैं ना, जो क्षमा वाणी से मना रहे हैं उनको गुरुदेव को वाणी से आशीर्वाद। आप लोग ग्रहण करेंगे आशीर्वाद गुरुदेव का? करेंगे ना? सच में बहुत सीधे हैं गुड़गांव वाले, बहुत ज़्यादा सीधे हैं। गुरुदेव ने कहा जो क्षमा वाणी से मना रहे हैं उनको मेरा वाणी से आशीर्वाद। आप लोग भी वाणी से क्षमा मना रहे हैं, हृदय से नहीं मना रहे हैं, तो गुरुदेव भी आपको हृदय से आशीर्वाद नहीं देंगे, वाणी से ही देंगे। तो इसलिए उन लोगों के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं गुरुदेव जो सिर्फ वाणी से क्षमा मना रहे हैं। और कैसे दे रहे हैं? सिर्फ वाणी से, हृदय से नहीं। अगर हृदय से आशीर्वाद साधु संतों का, गुरुदेव का चाहिए तो कैसे मनानी पड़ेगी क्षमावाणी? कैसे मनानी पड़ेगी? हृदय से, मन वचन काया। जैसे ही आप ये 3 शब्द बोलते हो, जितने सरल है ना उतने ही कठिन है इन शब्दों को एक साथ संयोजित करके रखना। जो आपके मन में हो वही आपके वचनों में हो, और जो वचनों में हो वही आपकी काया पे हो। तो ऐसे आप शब्दों का कहते भी है ना कि क्षमा क्षमा हर कोई कहे, क्षमा न करे कोई, जो क्षमा कर दिया जाए तो भव भ्रमण न होई। ये हमारा सबका संसार का भ्रमण मिट जाएगा जिस दिन हम हकीकत में क्षमावाणी मना लेंगे। आपका भी हृदय जानता है, हमारा भी हृदय जानता है, क्या हम क्षमावाणी मना पा रहे हैं? आपके हृदय में एक बार भी उनके लिए बात नहीं आएगी जिनसे आपकी बातचीत बंद है कि उनको एक बार फ़ोन करके बोल दे भैया उत्तम क्षमा, बहन उत्तम क्षमा, अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे का रिश्ता निभाते हैं। एक बार भी नहीं सोचेंगे हम। क्यों सोचेंगे? हमारी नाक जो कट जाएगी, सामने वाला ये कहेगा देखो इसकी गलती नहीं होती ना तो ये क्षमा क्यों मांगता। आपके मन में सबसे पहले ये वाली बात आ जाती है, अरे कोई बात नहीं, उसको ऐसा सोचने दो, आपका कुछ घटेगा क्या? आपने अपने मन की सफाई करनी है, अपने मन का कलेश शांत करना है, अपने मन का द्वेष शांत करना है। आपकी क्षमा मांगने के बाद भी अगर सामने वाले के मन में गोबर भरा पड़ा है तो भरा रहने दो ना। आप अपना हृदय साफ करिए, आपकी खुद के हृदय की जिम्मेदारी आपकी है। आपके घर के स्वयं की सफाई करने की जिम्मेदारी आपकी है। घर घर की सफाई करने जाते हो आप लोग, अपने स्वयं के घर की सफाई करते हैं ना, अपना घर साफ सुथरा रहना चाहिए। जितना साफ सुथरा घर रहता है ना उससे कहीं अधिक साफ सुथरा हमारा मन रहना चाहिए, जिसमें हम गुरु को, भगवान को स्थान देते हैं। हर रोज पूजन में बोलते हैं ना अतरत तिष्ठ मम सन्नी निकट। भगवान को अपने हृदय में विराजमान करने से पहले झाड़ू लगा लेना वहां पर क्षमावाणी की। तो इसलिए
आपके हृदय में अगर ये बात आती है कि अगर मैं सामने वाले से क्षमा मांगू जिससे मेरा सच में राग देश चल रहा है, और वो ये सोचेगा देखो इसकी गलती नहीं होती तो क्यों झुकता, क्यों कहती मेरे से कि भाभी जय जिनेंद्र आगे के लिए सब अच्छा हो जाए, है जीजी आगे के लिए नहीं करेंगे ऐसा कुछ। लेकिन आप लोग ये सोच लोगे अगर ऐसा कह दिया तो कहते देख खुद की गलती नहीं होती तो क्यों झुकती, बस इतना सोचने की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी सोचे। आप अपना हृदय साफ कर लेना। अगर सच में आपने किसी एक व्यक्ति से भी ऐसी क्षमावानी मना ली तो आपका मोक्ष मार्ग पक्का है। आप सच में सम्यक दृष्टि हैं। अभी तो सम्यक दृष्टि का टैग लगा के घूमने की कोशिश करते हैं आप और हम। ना जाने कितने लोगों की अनंतानुबंधी बंधी पड़ी होगी। अनंतानुबंधी समझते हैं आप लोग? अनंतानुबंधी कषाएं जिसकी होती है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। और अनंतानुबंधी का अर्थ होता है 6 महीने से ऊपर अगर आपके मन में किसी के भी लिए क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय में से कोई एक भी कषाय है तो आप अनंतानुबंधी कषाय के से बंधित हैं। और जिसकी अनंतानुबंधी होती है उसको सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, एक बार फिर से सम्यक दर्शन, बस। और जिसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता उसको सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, और जिसको सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता उसको सम्यक चारित्र भी नहीं हो सकता, और जिसको ये तीनों नहीं हो सकते उसका मोक्ष मार्ग भी नहीं हो सकता। ये थी शास्त्र वाली बात, ये थी क्षमावानी वाली बातें। सुबह सुबह बहुत सारी माताएं बहनें एकदम कह रही है देखते माता जी उत्तम क्षमा, हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो। मैं सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, अनजाने की तो छोड़ दो, वो तो माफ़ है। जान के क्या की वो बताओ, जो जान के की है, जो जानबूझ के कर रहे हो वो वाली गलती बताओ पहले। उसकी बैठ के बात करेंगे पहले, फिर माफ़ करेंगे। कोई भी उत्तम क्षमा बोलने से पहले ध्यान रखना, खासकर मुझसे तो, कि अगर आपने कहा माता जी जो जाने अनजाने में गलती हुई हो उसके लिए उत्तम क्षमा, तो अनजाने में जो हुई उसकी अभी से क्षमा है सबके लिए। लेकिन जो आपने जान के की है ना, जो आप बोलते हैं ना जाने अनजाने, जाने मतलब जो जानकर की है, उसका पहले चिट्ठा बना के लाना कि वो क्यों की आपने जानबूझकर। तो इसलिए हम सिर्फ शब्दों से ना कहे, और अगर शब्दों से कह रहे हैं तो क्षमावानी मनाने का कोई अभिप्राय नहीं है। ज़रूरत नहीं है लाखों रुपए खर्च करने के क्षमावानी के लिए, सिर्फ इसलिए क्षमावानी मनानी है कि हमारा हृदय साफ रहे। गुरुदेव और विशेष रूप से क्षमावानी के विषय में बताएंगे। अभी हमारे कमलेश भैया मनों के धाम के विषय में बहुत कुछ आज उन्होंने बोला, क्योंकि इसलिए उन्होंने विशेष रूप से जानकारी उनको है कि वो गुरुदेव से जितने नज़दीक से जुड़े हैं उतने ही नज़दीक से वो मनों के धाम से भी जुड़े हैं। यहाँ उपस्थित है क्या अभी? हाँ, बस भैया वैसे तो मैंने आज तक 15 साल की पीरियड में जब से आपसे संपर्क है, प्रेम है, आपकी बात नहीं काटी, लेकिन आज आपकी एक बात काटूंगी मैं। काट दूं क्या? भैया ने एक बात कही थी कि गुरुदेव ने जो मनों के धाम बनाया है, कही थी ना, कही थी, सबको याद है? ऐसा ना हो कि आप लोग कहते नहीं ऐसा तो नहीं कही थी, कही थी ना। तो गुरुदेव ने कोई मनों के धाम नहीं बनाया। गुरुदेव ने कोई भी मनों के धाम नाम की कोई चीज ही नहीं बनाई है। गुरुदेव ने सिर्फ एक विचार बनाया था, उस विचार को आकार दिया आप सब भक्तों ने। गुरुदेव कोई मनों के धाम, कोई मंदिर, कोई संत निवास नहीं बनाते, और ना ही ऐसा आगे जीवन में कभी करेंगे। अगर ये निष्परिग्रही ही है तो इसलिए है कि इन्होंने आज तक कुछ नहीं बनाया सिर्फ अपने अलावा। अगर इन्होंने निर्माण किया है तो इन्होंने सिर्फ अपना निर्माण किया है, अपने चारित्र का निर्माण किया है, उसके अलावा कभी गुरुदेव ने किसी जगह का निर्माण कार्य नहीं कराया है। गुरुदेव के हृदय में, मस्तिष्क में सिर्फ एक विचार आया था कि मोदी नगर से जब मेरठ जाते हैं तो बिहार बहुत लंबा होता है, साधु हर कोई इतना विहार में नहीं चल पाते, चाहे वो दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, मूर्ति पूजक हो, स्थानकवासी हो, कोई भी जैन साधु हो, सब पग विहार करते हैं। गुरुदेव ने सोचा जरूरी नहीं है हर समय, आने वाले समय में कोई ऐसा स्थान मिल जाए कि साधु वहां रुक सके। देखिए हर तरह का माहौल होता है,
साधु के लिए सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी होती है। एक बार गुरुदेव मोदी नगर से विहार कर रहे थे मेरठ के लिए। इत्तेफाक ऐसा हुआ, 2 स्थानकवासी साध्वियाँ भी महामंदिर में रुकी हुई थी, उनको भी मेरठ जाना था। गुरुदेव के संग संग सुबह निकली विहार के लिए और मुश्किल 7 से 8 किलोमीटर चलने के बाद बोली, गुरुदेव हम तो यहीं किसी श्रावक के यहाँ रुकेंगे, आप तो संत हैं, आपकी कैपेसिटी है, आप तो सीधे 18 किलोमीटर का विहार कर लेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। गुरुदेव ने कहा कि यहाँ कहाँ रुकोगे, कि कोई एक श्रावक जी हैं, उनकी फैक्ट्री है, उनके यहाँ हम रात्रि विश्राम करेंगे, आज दिन भर रुकेंगे, स्थिति रही तो शाम को निकलेंगे, नहीं तो कल सुबह विहार करेंगे। गुरुदेव तो चले गए मेरठ उनको वहां छोड़कर, लेकिन गुरुदेव का मस्तिष्क उनके पास ही रह गया। गुरुदेव मेरठ पहुंचे, 8-10 भक्तों को जोड़ा, बैठाया, कहा कि मेरठ से मोदी नगर के बीच में एक स्थान ऐसा हो जहां पर साधुओं की आहारचर्या और विश्राम की व्यवस्था, बस ये 2 व्यवस्था वहां पर हो जाए, बाकी तीसरी कोई व्यवस्था नहीं है, चाहे आप 50 गज की जगह में ये व्यवस्था बनाओ। सबने आचार्य श्री के विचार को शिरोधार्य किया और शिरोधार्य करने के बाद 100 गज की जगह खरीदी। यहाँ प्रधान जी बैठे हैं, मोदी नगर के भूतपूर्व प्रधान है, सत्संग प्रतिमाधारी है, गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं और मनों के धाम में भी परम संरक्षक की भूमिका निभाते हैं। इन्हीं ने एक खेत में कॉलोनी काटी हुई है, वहां पर इन्हीं से वो जगह परचेज की, जो उसके रेट थे उसके आधे रेट में इन्होंने वो जगह मंदिर के लिए दी। इन्होंने कहा कि गुरुदेव आप ऐसे ही वहां पर सब व्यवस्था बनवा लीजिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बाकी सब समाज वालों ने कहा कि प्रधान जी आज तो आप हैं, लेकिन आगे आने वाले हमारे बाद भी और कार्य करेंगे, कोई व्यवधान ना हो किसी भी प्रकार से, आप जो कहे वो हम आपके लिए देने के लिए तैयार है। लेकिन जितनी राशि उसकी होती उससे आधी राशि में इन्होंने उस राशि को लिया और मंदिर ट्रस्ट के नाम में वो भूमि करा दी। वो बनी हुई भूमि थी, उसमें जीर्णोद्धार कराया। सबसे पहले साधु संतों के लिए ही ठहराने की व्यवस्था, भोज आहार की व्यवस्था, ये सब रखी। संतों का आवागमन विशेष रूप से वहां रहा, चाहे वो दिगंबर संत हो, श्वेतांबर हो, कोई भी उस रोड पर विहार किया जिसमें साधुओं ने, वो वहां अवश्य पधारे। क्योंकि सबसे पहले जब वहां के नाम रखने की बात आई, मैंने गुरुदेव से कहा गुरुदेव स्थान का नाम दीजिए आप। तो गुरुदेव विचार करने लगे। मैंने कहा गुरुदेव आचार्य शांति सागर महाराज जी के नाम से रख ले क्या? बोले वो अपने रहते रहते तो कोई नाम देकर नहीं गए किसी जगह को, तो मैं उनके नाम को क्यों खराब करूं? मैंने कहा गुरुदेव आपके नाम से कुछ रख लें। बोले मैं, जब मेरे गुरुदेव ने कोई नाम नहीं रखा अपने नाम से, तो मैं अपने नाम से क्यों रखूं? फिर मैंने कहा गुरुदेव मैं अपने नाम से रख लूं, ज्ञान गंगा वाटिका रख दे। बोले जब मैं नहीं रख रहा हूं तो तुम्हारे नाम से कैसे रखने दूंगा? मैं गुरुदेव आप नाम बता दीजिए अब। गुरुदेव बोले जो सबके मन को प्रिय लगे ऐसे मनों के धाम में सब साधुओं की व्यवस्था बने। गुरुदेव के मुख से निकला और हम ऐसे सोचने लगे जैसे पता नहीं गुरुदेव कुछ पहले से सोच के बैठे थे क्या। और अगर आज किसी को भी मनों के धाम बोलते तो आप लोगों की तो मैं नहीं जानती कितना प्रिय आपको लगता है नाम सुनने में, लेकिन जितने भी लोगों से मैं चर्चा करती हूँ जानती हूँ, सब कहते हैं कि गुरुदेव ने जो नाम दिया वो एक अनूठा ही नाम है, किसी साधु से जुड़ा हुआ नाम नहीं है, इसलिए वहाँ हर साधु आता है। कोई पंथवाद नहीं है, कोई संतवाद नहीं है, किसी प्रकार का संप्रदायवाद नहीं है, और कोई भी साधु वहाँ आते हैं वहाँ पूर्ण आशीर्वाद देकर जाते हैं। सभी संघों का वहाँ आना हुआ, सबका विशेष रूप से नाम लेना उचित नहीं है। आप जान सकते हैं जो भी हसनापुर की ओर बढ़े हैं, बद्रीनाथ की ओर साधु बढ़े हैं, मेरठ की ओर जो साधु बढ़े हैं, हर साधु वहाँ आए हैं। उसके बाद मैं बात बता रही थी, 1-1.5 साल तक वहाँ पर यही रहा कि साधु का आवागमन रहा, लेकिन कुछ श्रावक आते थे, वो ऐसी इच्छा जताते थे कि माता जी हम यहाँ आते हैं, अगर भगवान के दर्शन यहाँ पर हो जाए तो और अच्छा है। मैंने भाव गुरुदेव के चरणों में रखे तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, एक श्री जी विराजमान करा देते हैं, आने वाले श्रावकों को भी दर्शन हो जाएगी। कोशिश करूंगी अपनी बातों को कम शब्दों में समेटूं। तो वहां पर नजदीक में ही ज्ञान स्थली, वहां पर गुरुदेव के सानिध्य में पंचकल्याणक हुआ, वहां पर एक श्री जी विराजमान कराए, आने वाले श्रावकों को भी वहां पर दर्शन होते रहे। कुछ दिन बाद सबकी इच्छा हुई कि जब तक श्री जी को थाली में निकाल कर अभिषेक नहीं करते तो तब तक मन की इच्छा पूरी सी नहीं होती, अभिषेक अधूरा सा लगता है। तो वहां पर 2018 में
से प्राप्त, वहां पर कोई प्रतिमा जी नहीं निकली है। भूगर्भ से प्राप्त हुई हुई जो अभी बात कही है, वहां पर उसी स्थान पर कोई भूगर्भ से प्राप्त हुई हुई प्रतिमा नहीं निकली है। सोनीपत के पास एक गांव है, वहां पर एक श्वेतांबरी परिवार है जो कि स्थानक वासी है। वो अपने घर की जो नींव यानी कि पुरानी हवेली उसको नया करके बना रहे थे, तो जब उन्होंने उसकी नींव खोदी तो उसमें 3 श्री जी प्राप्त हुए। लेकिन वो स्थानकवासी होने के कारण से वो बोले कि हम मंदिर में इसलिए नहीं देना चाहते, यहाँ पर इसलिए उजागर नहीं करना चाहते कि लोग ये कहेंगे कि इसी स्थान पर मंदिर बनाओ, और हम अपना घर मंदिर में नहीं देना चाहते। हमारी अगर इस भावना को आप यहीं तक सीमित रख दे गुरुदेव, तो हम श्री जी आपको देकर जाते हैं, अन्यथा हम कहीं और विराजमान करा देंगे। गुरुदेव ने कहा मुझे क्या जरूरत है ये बात किसी को कहने की, सोना तिजोरी में रहे तब भी सोना है, सोना गले में रहे तब भी सोना है। तो गुरुदेव के सानिध्य में वो मिट्टी से लिप्त पद, तब तक मिट्टी भी उन्होंने नहीं हटाई थी क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी, या ये कहो उनकी आस्था थोड़ी कम थी मूर्ति के प्रति। 2 मुनि सुरवतनाथ भगवान की और एक आदिनाथ भगवान की प्रतिमा वो गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर गए। और मैंने कहा गुरुदेव से एक मुख्य बात जो कि इस कार्य से बहुत विशेष रूप से जुड़ी हुई है, गुरुदेव 4 दिन बाद पंचकल्याणक प्रारंभ हो रहा है, उसमें ही इन श्री जी की शुद्धि करा लेंगे। देखिए गुरुदेव जितने महान है ना, उतनी ही महान उनकी विचारधारा है। और मैं पल पल प्रभावित होती हूँ गुरुदेव से, और मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं गुरुदेव की सानिध्य में भी ना होती और मैं गुरुदेव के जीवन से प्रभावित तब भी हो जाती, क्योंकि इनकी चर्या निष्परिग रही है, निष्कपट है। उन्होंने कहा कि बेटा तुमने तो बहुत सरल स्वभाव में कह दिया कि पंचकल्याणक में शुद्धि करा लेंगे, लेकिन लोग पता है क्या कहेंगे, आजकल की क्या स्थिति हो गई कि अगर आपने पंचकल्याणक में ये कहा कि ये भूगर्भ से प्राप्त हुई प्रतिमा है, इसकी हम शुद्धि कर रहे हैं, तो लोग कहेंगे पंचकल्याणक की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उन्हें ड्रामा किया है यहाँ पर। इसलिए अगर इस पंचकल्याणक की गरिमा तुम्हें खराब नहीं करनी है तो ये प्रतिमाएं कम से कम 1 महीने के लिए कमरे में बंद कर दो। इसकी शुद्धि करूंगा तो अकेले कमरे में बैठ के करूंगा प्रतिष्ठाचार्य जी के साथ में, और प्रतिष्ठाचार्य अरविंद शास्त्री जी के द्वारा आचार्य श्री के सानिध्य में हम 5-7 लोग थे, कमरे में आचार्य श्री जी ने उसकी शुद्धि कराई। बस 8-10 लोगों तक ये बात थी, और गुरुदेव का उनके लिए विशेष आदेश था कि ये बात आप जब तक मैं ना कहूँ कहीं भी प्रचारित नहीं करेंगे। 1 महीने बाद गुरुदेव ने चैताल्य में उस प्रतिमा को विराजमान करवाया। उसके बाद भी अब तक भी हम उसको सोशल मीडिया पर फोटो नहीं डाल पाए क्योंकि गुरुदेव का आदेश नहीं है। गुरुदेव बोले तिजोरी में रखी है तब भी भूगर्भ से प्राप्त है, और वेदी में रखे गए आप तब भी भूगर्भ से प्राप्त है। सोशल मीडिया पे डालेंगे तो आप उसकी सिर्फ हानि ही करेंगे प्रतिष्ठा में। जो यहाँ आएगा वो उसकी महिमा अपने आप जानेगा। कमलेश भैया ने वहाँ के दर्शन किए हुए हैं, इसलिए उस प्रतिमा की महिमा इन्होंने जानी और उस महिमा को यहाँ पर बखान किया। कहा मैंने सिर्फ इसलिए आपको ये बात बताई कि अगर प्रतिष्ठा चाहते, महिमा चाहते, मनों के धाम की गरिमा चाहते तो शायद पंचकल्याणक में प्रतिष्ठा कराते और विशेष रूप से कहते ऊंची से ऊंची बोलियां भी चली जाती, लेकिन आज जो गरिमा वहां की बनी हुई है शायद वो नहीं बनी रहती। तो इसलिए अब वहां पर उसी के सामने एक प्लॉट लेकर, जो कि प्रधान जी से ही लिया था वो प्लॉट भी, 300 गज में संत भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर साधुओं का आवागमन विशेष रूप से चल रहा है। उसी के अब टॉप फ्लोर पर मंदिर बनाने का कार्य शुरू होना है दिवाली के बाद में। अभी चैताल्य रूप में है, अब उनको मंदिर रूप में पूर्णतः स्थापित करना है। पूर्ण शुद्धि के साथ में मंदिर का कार्य प्रारंभ करेंगे। मेरा ये सब बताने का सिर्फ इतना ही अभिप्राय था कि वहाँ से जुड़े जो और जुड़ना चाहते हैं वो इस भाव से बिल्कुल भी ना जुड़े कि हर मंच पर आपके गले में माला डलवाएंगे गुरुदेव। आपने इतने कार्यक्रम गुरुदेव के सानिध्य में कर लिए, गुरुदेव आने वाले भक्तों के गले में कभी माला नहीं डलवाते। देखा क्या आपने स्थापना के कार्यक्रम में भी इतने सब जन आए। गुरुदेव कहते हैं कि अगर माला डलवाने का काम करूंगा तो जितने बैठे हैं उन सबके गले में माला डलवाऊंगा, मेरे लिए सब बराबर है। और मैं बता दूं गुरुदेव की लिस्ट ऐसे शुरू नहीं होती है, ऐसे बनती है। उनके लिए सब नंबर 1 है। वो मैंने एक दिन कहा था ना कमरे में बैठ के, गुरुदेव के लिए सब 500 की करेंसी है सब। तो इसलिए ध्यान रहे कि गुरुदेव के आशीर्वाद प्रत्येक उस भक्त के लिए
चेतन तीर्थों की स्थापना या उनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। आज जो ये मनों के धाम के प्रकरण में इतना सब कुछ बोला गया, इसका श्रेय सिर्फ आज एक ही व्यक्ति को जाता है। इतनी सब भूमिका बनाई, इतना हमें पकाया, इतना कमलेश भैया को पकाया, जबकि मैंने भी कहा था, गुरुदेव ने भी कहा था कि मन से कुछ भी अलाउंस नहीं कराना है। लेकिन इन सब भूमिकाओं का श्रेय और ये जो सब आप दान देने के लिए तत्पर हुए हैं, इस सब का आज का श्रेय सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए जाता है, वो है भूतपूर्व प्रधान श्री नरेश जी, जिन्होंने बहुत लंबे समय से मुझसे कहा, माता जी आप भी कुछ नहीं बोलती हो, गुरुदेव तो बोलते ही नहीं, आप भी नहीं कुछ कहते हो, कभी तो किसी से कहा करो कि कोई दान दे, कुछ दे। मैंने कहा भैया जिस दिन इतना कहना शुरू कर देना, गुरुदेव अपने बराबर से बैठाना बंद कर देंगे कि यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तो गुरुदेव जैसे हैं वैसे ही हमें रखते हैं। और आज ही आते ही कमलेश जी से भी बात कर ली कि भाई साहब आपको सबसे पहले मनों के धाम के विषय में विशेष रूप से बोलना है। गुरुदेव नहीं बोलते हैं, माता जी नहीं बोलती हैं, हम श्रावकों का कर्तव्य बनता है कि ऐसे तीर्थों की रक्षा करें जहाँ पर चेतन तीर्थ आते हैं। और चेतन तीर्थों की अगर सच में रक्षा होती रही तो ये मंदिर सुरक्षित रहेंगे, और मंदिर सुरक्षित रहेगी तो समाज सुरक्षित रहेगी। तो ऐसी ही मंगल भावनाओं के साथ में आप सबने जिसने भी तन मन धन अपना यहाँ पर मनों के धाम में देने का भाव बनाया, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अनुमोदना। आगे जो भी अपना भाव बनाना चाहें वो नरेश जी से या संदीप जी से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। चलेगा? हाँ चल। जय हरि हरि ओम
सद्य क्या साधु वृंद बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। बोले देवदेव ऋषभदेव श्री आदिनाथ भगवान की, श्री पार्श्वनाथ भगवान की, सासाराम महावीर स्वामी की। पहले मुझे ये बताओ कि दिन कितने बजे छिप रहा है, मेरे को हिसाब छोड़ना है तुम्हारे को। 6:23 पे। हाँ तो 1 घंटा बाकी है, मैं तुम्हारा आध घंटा लूंगा। आध घंटा भोजन कर लेंगे, बहुत है ना तुम्हारे लिए। चलिए तो आराम से सुनेंगे, आप चिंता नहीं करेंगे। बंधुओं, आज हम सभी गुरुग्राम निवासी मुनि संघ समिति यहाँ पर क्षमावाणी महापर्व मना रहे हैं। क्षमा का अर्थ क्या है? 6 से माने जिनके अंदर क्षोभ का भाव ही उत्पन्न ना हो। और माँ माने अपने अंतरंग की विशुद्धि करना। हमारी आत्मा में क्षोभ का, मैं माने आत्मा, माँ माने आत्मा, अपने में आना, अपने स्वभाव को पहचानना। और आत्मा का स्वभाव क्रोध करने का है ही नहीं। आत्मा का स्वभाव तो क्षमा का ही है। बंधुओं, कहने का अभिप्राय है कि क्षोभ का भाव भी उत्पन्न ना हो, वो कहलाती क्षमा। और वाणी, जब हमने अपने अंतरंग से हमने क्षमा मांग ली, क्योंकि 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक जग में जितने प्राणी हैं सबसे मेरा मैत्री भाव हो। 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक जग में जितने प्राणी हैं सबसे मेरा मैत्री भाव हो, यही सब वाणी है। तो बंधुओं, हमने अंतरंग से तो क्षमा मांग ली जिससे हमारी कलह है, कलेश है, झगड़ा है, लेकिन वाणी से भी क्षमा मांगनी है। वाणी से क्यों मांगनी है? कि ताकि सामने वाले की जो कषाय बनी हुई है उसका भी कषाय का निराकरण हो जाए, उसकी कषाय का भी विसर्जन हो जाए, इसलिए उससे वाणी से भी क्षमा मांगनी है। लेकिन बात वही है ना कि अगर हम उनसे क्षमा मांग रहे हैं जिनसे हमारा कोई झगड़ा है ही नहीं। अब सब कहते हैं उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। उत्तम ने कहा महाराज जी मेरा तो किसी से कोई झगड़ा है ही नहीं। उत्तम ने कहा मेरे से, महाराज जी मेरे से किसी को कोई झगड़ा है ही नहीं, मेरे से क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन क्षमा तो उनसे मांगे ना जिसका जिससे झगड़ा हो। तो बंधुओं, एक बार क्या हुआ, राजा उदयन युद्ध के लिए गया हुआ था। और राजा उदयन के अभाव में वहां पर चंद्रप्रदोत को पता लग गया। राजा चंद्रप्रदोत को पता लग गया कि राजा उदयन इस समय महलों में नहीं है, युद्ध करने के लिए गए हुए हैं। और राजा चंद्रप्रदोत ने पीछे से आकर के क्या किया, जो अंतःपुर में एक दासी थी उस दासी का अपहरण कर लिया। और एक मंदिर में जो सोने की प्रतिमा थी, स्वर्णमयी प्रतिमा, उस प्रतिमा को भी उसने चुरा लिया वहां से और वहां से प्रस्थान कर लिया। जब राजा उदयन वापिस आते हैं और राजा उदयन को पता लगा कि हमारे यहाँ जो मंदिर में, महाराज के यहाँ जो मंदिर में सोने की प्रतिमा थी वो राजा चंद्रप्रदोत उठा करके ले गया है और एक दासी को भी ले गया है। अब राजा उदयन ने समाचार भेजा राजा चंद्रप्रदोत के पास कि तुम हमारी सोने की प्रतिमा और वो दासी वापस कर दो। लेकिन राजा चंद्रप्रदोत ने कहा कि चंद्रप्रदोत एक बार जिस चीज को हासिल कर लेता है उसे वापस करना नहीं सीखा। बंधुओं, अब राजा ने कहा कि ठीक है, और राजा उदयन ने फिर युद्ध की तैयारी की। बंधुओं, राजा उदयन मालवा की भूमि, राजस्थान की भूमि पार करता करता राजा चंद्रप्रदोत के राज्य में पहुंचा और मालूम किया कि चंद्रप्रदोत कहां पर है। बंधुओं, पता लगा कि राजा चंद्रप्रदोत वन क्रीड़ा के लिए गया हुआ है और उसके पास एक हाथी था। राजा चंद्रप्रदोत के पास एक हाथी था जिसके पर बैठने के बाद में उसे कोई भी नहीं जीत सकता था। तो सबसे पहले तो राजा उदयन ने वो हाथी अपने कब्जे में ले लिया और चारों ओर से घेर लिया चंद्रप्रदोत के महल को। उसमें से जाकर के वो स्वर्णमयी प्रतिमा भी ले ली और जो दासी थी अपनी दासी को भी वापस ले लिया।
और जब राजा चंद्रप्रदोत आता है तो उसको भी घेर लिया और उसको बंदी बना लिया राजा चंद्रप्रदोत को। राजा उद्यान ने एक बहुत बड़ा पिंजरा बनवाया और जिसमें राजा चंद्रप्रदोत आराम से खड़ा हो सकता था, इतना बड़ा पिंजरा बनवाया। उस पिंजरे में बंद कर दिया और उसके कपाल पे लिख दिया दासी चोर। राजा प्रद्युम्न के कपाल पे लिख दिया दासी चोर। बंधुओं, बातें मत करो। और अब वहां से चल पड़े। रास्ते में चलते चलते पर्यूषण पर्व शुरू हो गए, प्रारंभ हो गए और एक जगह पड़ाव डाल लिया। ध्यान से सुनना, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। उन्होंने एक जगह पड़ाव डाल लिया, भगवान की प्रतिमा साथ में थी ही और पर्यूषण पर्व का प्रारंभ हो गया। बंधुओं, हम पर्यूषण पर्व मना रहे हैं लेकिन अर्थ नहीं समझ पाए पर्यूषण का। बंधुओं, पर्यूषण माने अपने अंतरंग के कषायों का शमन करना। अपनी अंतरंग में जो कषाय हैं उन कषायों का परिहार करना, कषायों का शमन करना, वो कहलाता है पर्यूषण। अब विचार करें आज आप कि हमने इन 10 दिनों में कितनी कषायों का उपशम किया, कितनी कषाय घटाई, या जिससे हमारा कलेश है, झगड़ा है, कलह है, चाहे वो सास बहू हो, चाहे वो भाई भाई हो, चाहे वो पिता पुत्र हो, या अड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदार हो। क्या तुमने उन्हें आमंत्रित किया क्या? या उनके पास मोबाइल में से तुमने समाचार भेजा क्या कि हमारे यहाँ चतुर्मास हो रहा है और आचार्य श्री का निर्देश है और उनका निर्देश मिलने से हम जो है क्या है, आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, हमारी भूल को क्षमा करें। बंधुओं, जिस समय महावीर जंगल में जा रहे थे साधना के लिए और उन्होंने एक वृक्ष के नीचे अपना ध्यान लगाया। ध्यान से सुनना, अपना ध्यान लगाया और उस बामी में रहता था चंडकौशिक नाग। बंधुओं, चंडकौशिक नाग सोचने लगा आज ये किसकी हिम्मत हुई मेरे नजदीक आने की, मेरे से तो लोग दूर दूर से डरते हैं, ये कौन आ गया मेरे समीप। और बामी में से बाहर निकलता है, फुफकारता हुआ, अपने मुख से आग उगलता हुआ और महावीर के पैर में, पांव में डस लिया, डंक मारा। लेकिन महावीर के अंतरंग में, महावीर के शरीर में कोई भी परमाणु समा नहीं सकता था, कोई गुंजाइश नहीं थी उनके अंदर कोई परमाणु ठहर जाए, समा जाए। और वो जहर वो वापस निकला और साथ में दूध की धारा भी निकली। जब वो दूध की धारा निकली, चंडकौशिक ने उस दूध का पान किया तो क्या हुआ, उसका क्रोध शांत हो गया, एकदम शांत हो गया और सोचने लगा ये कौन महान पुरुष है, आज तक मेरा क्रोध कोई भी शांत नहीं कर पाया, लेकिन ये कौन महापुरुष है जिसका मैंने दुग्ध पान किया और मेरा क्रोध शांत हो गया। बंधु, तीर्थंकरों का रक्त दूध के समान क्यों होता है, कभी सोचा आपने? कोई तीर्थंकरों का रक्त दूध के समान इसलिए होता है क्योंकि वो एक इंद्रिय जीव से भी प्रेम करते हैं, एक इंद्रिय जीव की भी हिंसा नहीं करते। बंधुओं, वो एक इंद्रिय जीव से भी प्रेम करते हैं और एक इंद्रिय से पंचेंद्र जितने भी जीव हैं सबसे ही प्रेम करते हैं। सबके अंदर भगवान बनने की शक्ति है, ध्यान रखना, सबके अंदर भगवान बनने की शक्ति है। मैं आज एक बात कहना चाहता हूं गुरुग्राम वालों को, ओम जरा ध्यान से सुन लेना। अब कमेटी वालों, ये बात कमेटी वालों के लिए कह रहा हूं मैं, मंदिर कमेटी वालों के लिए कह रहा हूं, चाहे कोई भी कमेटी आए भविष्य में, वर्तमान की है या आगे आने वाली कमेटी है, कोई भी कमेटी हो, ये जो आपने डेकोरेशन की है ना लाइट की, जिससे लाइट गुपचुप करती है, ध्यान से सुनना मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको, फैंसी लाइट, तो ये जो गुपचुप वाली है ना वो मत लगाना। जब बराबर पहली बात तो कोई नहीं लगाया तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी आपको लगानी ही है तो गुपचुप वाली मत लगाना, क्योंकि जिस समय लाइट बंद होती है तो निकाय के जीव सारे मर जाते हैं उसी समय, फिर पैदा होंगे फिर मरेंगे, फिर पैदा होंगे फिर मरेंगे, तुरंत पैदा होंगे और तुरंत मरेंगे। मैं जब भी देखता हूं ना उस लाइट को तो मेरा जब ध्यान जाता है तो मैंने कहा मैं जरूर कहूंगा समिति वालों को, अगर लाइट लगाएं तो ऐसी लगाएं जो गुपचुप ना हो, जिसकी अग्निकाय जीव की तुरंत हिंसा हो जाएगी उसी समय, ध्यान रखना। और धर्म के क्षेत्र पर तो धर्म के क्षेत्र पर, अगर आपके यहाँ शादी विवाह हो और कोई फंक्शन हो उसमें भी ऐसी लाइट मत लगाना, वो बराबर जली रहे,
अगर तुम्हें लगा नहीं है तो वो बराबर जली रहे, गुपचुप ना हो, बार बार जले और बुझे नहीं, क्योंकि जितनी बार बुझेगी जितनी बार जलेगी अग्निकाय जीव पैदा होंगे और मरेंगे तुरंत, ध्यान रखना। तो मेरा विश्वास है कि मंदिर समिति आगे आने वाली जो भी होगी और जो वर्तमान की है वो इसमें संशोधन कर लेंगे। और जो है क्या है, जब हम क्षमा मांग रहे हैं कि एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जग में जितने प्राणी हैं सबसे मेरा मैत्री भाव हो, हमारा तो सब जीवों के प्रति मैत्री होनी चाहिए। तो इसलिए आगे अगर लाइट भी लगाएं तो ऐसी लाइट लगाएं जिसमें गुपचुप ना हो। तो बंधुओं, वो चंड कौशिक शांत हो गया और इसलिए कहता हूं, चंड कौशिक ने जब डंक मारा, चंड कौशिक ने जब डंक मारा, मार्गदर्शन दिया निकली बदले में दूध की धारा। चंड कौशिक ने डंक जब मारा, चंड कौशिक ने डंक मारा तो उसको भी दूध का पान कराया। बंधुओं, कहने का अभिप्राय है, आप एक गलती अपनी सुधार लेना। सभी गुड़गांव वालों को कह रहा हूं मैं, महिलाओं को विशेष तौर से और पुरुषों को भी, जब आपने अपनी गोद में छोटा बच्चा लेके आते हैं ना तो कहते हैं, या साथ में उंगली पकड़ के आता है तो कहते हैं महाराज ये बहुत शैतानी करता है, बहुत शैतानी करता है, इनने हमें परेशान कर दिया। तो ये निंदा का पाप लगता है तुम्हें, ध्यान रखना, बहुत दोष लगता है तुम्हें इस बात का। और वो बच्चा भी समझता है इन बातों को। अगर तुम्हें किसी का भी संशोधन कराना हो, किसी का भी सुधार कराना हो, पहले मेरे पास आकर के बता देना, महाराज जी हम अपनी बहू को लेकर के आएंगे, तो आप उसे ऐसे उसकी गलती सुधार कर देना। अपने पोते को लेकर के आएंगे, अपने बच्चे को लेकर के आएंगे, आप उसे समझा देना, लेकिन उसके सामने कभी मत कहना आप बहुत बड़ी गलती करते हो ये वाली। तो ये क्या है, ये भी हिंसा है, ध्यान रखना, ये भी हिंसा है। और बच्चा भले ही तुम्हारे से बचपन में कुछ नहीं कहेगा, लेकिन बड़ा होकर के तुम्हारे से बदला लेगा वो, ध्यान रखना, वो सब बड़ा होने के बाद बदला लेगा तुम्हारे से। तो अपनी गलती फिर तुम्हें स्वयं भोगनी पड़ेगी। तो ऐसी गलती मत करना कभी भी कि आप दूसरों की निंदा करो मेरे पास आकर के, या उसके सामने करो, पीछे से कह देना, चाहे बहू आपकी, चाहे सास हो, चाहे पति हो, वो पीछे से बात कर लेना, लेकिन सामने से कभी भी निंदा मत करना, ध्यान रखना, उनके प्रति क्षमा भाव रखना। और एक सूत्र और बता दूं आपको, अगर आपके साथ कोई ठगी कर रहा है, मायाचारी कर रहा है, तुम्हारी पेमेंट रोक ली है किसी ने, और जब तक तुम ये कहते रहोगे ना वो तो बहुत गुंडा है, बहुत बदमाश है, बहुत गंदा आदमी है, तो आप नेगेटिव सोच रखे हुए हो उसके लिए। और जब आप पॉजिटिव सोच बना लोगे कि नहीं वो तो आदमी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, मेरे अशुभ कर्म का उदय है जो मेरी पेमेंट रुकी हुई है, और तुम उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देना, तो गारंटी से कहता हूं उसका परिणाम भी बदल जाएंगे और वो हो सकता है तुम्हारी पेमेंट वापस करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन तुम नेगेटिव सोचते रहोगे तो कभी वो जो है क्या है अच्छा नहीं सोचेगा तुम्हारे बारे में। तुम अच्छा सोचना, सुबह सुबह उसके गालियां मत देना, उसके बारे में सुबह सुबह उसके पॉजिटिव सोचना, चाहे उसने कितना भी बुरा किया हो तुम्हारे लिए, पॉजिटिव सोचना। तो बंधुओं, वो जो चंड प्रदोष था उसको बंदी बना लिया, पर्युषण पर्व शुरू हो गए और क्षमामाणी का पर्व आया, अनंत चतुर्दशी का दिन आया। तो राजा उद्यान ने कहा आज मैं तो भोजन नहीं करूंगा, आज मुझे भोजन नहीं करना, और सबको जो जो खाना वो बनाओ और वो खिलाओ। तो चंड प्रदोष के पास गए कि तुम्हें क्या खाना है आज? उन्होंने कहा जो महाराज खाएंगे वही खाऊंगा मैं। तो ना महाराज का तो आज उपवास है। बोले आज फिर मेरा भी उपवास है, क्योंकि चंड प्रदोष ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो मुझे मारने का षड्यंत्र बनाया हुआ हो। उन्होंने कहा मेरा भी उपवास है आज। और जब आई क्षमामाणी अगले दिन, तो राजा उदयन सबसे क्षमा याचना कर रहा था और चंड प्रदोष के पास पहुंचा कि मुझे क्षमा करना, मेरी जो भूल हो। तो चंड प्रदोष ने कहा ये कैसी क्षमा है, मुझे तो पिंजरे में बंद कर रखा है, ये कैसी क्षमा है तुम्हारी? इसलिए कहता हूं क्षमा क्षमा सब कोई कहे, क्षमा न करे न कोई, क्षमा कर दिया जाए तो भव भव भ्रमण ना होए। बंधुओं, वो जो है क्या है, चंड प्रदोष ने कहा ये कैसी क्षमा है तुम्हारी, मुझे पिंजरे में बंद कर रखा है। तो राजा उद्यान ने भी सोचा बात तो सही है, और राजा उद्यान ने वो पिंजरा खोल दिया और चंड प्रदोष को बाहर निकाल दिया। उसके पर जो दासी पति लिखवाया था वो मिटवा दिया और उसका राज्य उसे सौंप दिया कि जाओ मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। बंधुओं, ऐसी क्षमा होनी चाहिए हमारे हृदय में कि हमारा किसी से कोई भी झगड़ा हो, कलेश हो, कोई भी
हमारी कहा सुनी हो गई हो, बोलचाल नहीं हो, तो अगर तुम नहीं बोलना चाहो मेरे पास आ जाना, मैं बुलवा लूंगा दूसरे को भी। तुम मेरे पास आके बताना महाराज हमारा उनसे झगड़ा हो गया था, और मैं बुलवा लूंगा, मैं मिलवा दूंगा, मेरा काम है मिलवाने का। वकील हूं मैं, कोई फीस नहीं लूंगा मैं। वकील तो फीस लेगा मिलवाने की, लेकिन मैं कोई फीस तुम्हारे से नहीं लूंगा। तो बंधुओं, कहने का अभिप्राय है कि हम इस क्षमावाणी को क्षमावाणी से ना बनाएं, बल्कि हृदय से दूसरों को क्षमा करें, और हम जो है उनसे जरूर क्षमा मांग लें कि जिनसे हमारा कोई झगड़ा है। इसी मंगल भावना के साथ में मैं शब्दों को विश्राम देता हूं। ओम नमः सिद्धिभ्य। हेलो, सही बात। आइए और अब हम तालियां बजाकर अनुमोदना करेंगे, क्योंकि संगीतकार चले गए, हमारी ट्रेन थी तो बस वेट कर रहे हैं हमारे पूरे दंती माता जी के कटोरों में, तो हम तालियां बजाकर के अनुमोदना का। देखिए, आप वस्त्र लेकर तैयार रहे, एक एक करके ही हम वस्त्र भेंट करा रहे हैं। पहले आगे श्री रविंद्र जैन परिवार, आइए रविंद्र ऊपर चढ़ो, और ज्ञान श्रीमान श्रीमती राजबाला जी के रोहतक वाले, और झूलेलाल ज्ञान वाणी माता जी के घर कमरों में वस्त्र भेंट करें। हाँ, हमारे देखेंगे जैन सहमति के झारसा जय मंदिर से, और हमारी भूमि से समिति के जो महामंत्री है उनके भाई भी हैं। बोलिए देवादिदेव श्री परशुराम भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य ज्ञान भूषण जी महाराज की जय। सौबारियाती जोड़ूं हो मेरे माई बहनों, मैं आज क्षमा मांगूं, सौबारी क्षमा मांगूं। मैं पश्चातापिती हूँ अपने कटु वचनों से, कोई गलती की मैंने इन बारे मासों में, इन बारे मासों में माफी हजार मांगूं, माफी हजार मांगूं। हो मेरी भाई बहनों, मैं आज क्षमा मांगूं, सवारियाते जोड़ूं। किसी दिल को दुखाया हो जाने अनजाने में, कोई जुल्म किया मैंने इन 24 पक्षों में, इन 24 पक्षों में माफी हजार मांगूं, माफी हजार मांगूं। हो मेरे भाई बहनों, मैं आज क्षमा मांगूं, सवारी क्षमा मांगूं। ये कविता सुनाई है छोटी छोटी मैंने, कोई कर में बंधाया हो, सुनने और सुनाने में, सुनने और सुनाने में, मैं क्षमा में दुखड़ा में दूं, मैं क्षमा याची न मांगूं। हो मेरे भाई बहनों, मैं आज क्षमा मांगूं, सवारी हाथे जोड़ूं। बोलिए आचार्य श्री 108 ज्ञान भूषण जी महाराज की जय। पर्युषण की महिमा अपार, पर्व पर्युषण की महिमा
पर्व का सार। करो क्षमयाचन, करो क्षमदान, करो क्षमयाचन, करो क्षमदान। क्षमापना ही इस पर्व का सार। पर्व पर्युषण की महिमा अपार। क्षमापना ही इस पर्व का सार। मुनिवर के चरणों में तन मन को रमाओ, भव भव की तृष्णा को। जिनवर के चरणों में तन मन को रमाओ, ध्यान धरो भक्ति करो कर्म खा पाओ। भव भव की तृष्णा को दर्शन से मिटाओ, तप है करो त्याग करो जीव खमाओ। भव मानव का ये भाग्य से मिला, उस पर प्रभु का शरण है मिला। अवसर ये भक्ति का आता है एक बार। पर्व पर्युषण की महिमा अपार। क्षमापना ही इस पर्व का सार। हमामी सब जीवा नाम सवे जीवा खमंतु में मित्ति में सब भूदेशु वैरम मध्यम न केंद्रवी। आज के समापनी पटवा सभी को शुभ मंगल कामनाएं। जय जिनेन्द्र। अद्भुत। हाँ।